हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं आपकी कुशलता की कामना करता हूं। मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेचुरल गार्डनिंग। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हल्दी टर्मरिक को मिट्टी में कैसे ग्रो किया जाए। मित्रों देखिए, ये पिसा हुआ पाउडर है हल्दी का, ये हल्दी की गांठ है और ये कच्ची हल्दी इसके अंदर रखी हुई है जो कि ऑलरेडी स्प्राउट हो गई है और इसे अब ग्रो किया जाएगा। मित्रों, पिछले साल 8 अगस्त 2020 को कच्ची हल्दी मैं बाजार से खरीद कर लेके आया था और मैंने मिट्टी में ग्रो किया था और तकरीबन 7-8 किलो कच्ची हल्दी हमको मिली थी और उसमें से देखिए 6-7 पीस मैंने रखा हुआ था और मैं आज इसे स्प्राउट करके और आपके सामने इसको ग्रो करने जा रहा हूं। मित्रों, आप जब भी मार्केट से, मुझे तो मार्केट से अभी नहीं लेना पड़ा, लेकिन आप जब भी लेते हैं तो आप कोशिश यही कीजिए कि कच्ची हल्दी फ्रेश होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई खराबी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, देखिए जो है इसको पहले ऐसे दबा करके आपने देखना है, टाइट होना चाहिए, ये नहीं कि लूज हो, टाइट हो। देखिए सभी जो भी स्प्राउट हुई है हल्दी सबको देखना है। अगर कहीं दब जाती है वो, देखिए दबाने से अगर दबती है तो उसको मत लीजिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। मित्रों, मेरा यह वीडियो आप पूरा देखें तभी आप इसकी पूर्ण जानकारी पा सकेंगे। मित्रों, हल्दी एक औषधीय पौधा है। हल्दी का प्रयोग हम आमतौर पर मसाले के रूप में करते हैं। मित्रों, इसमें प्रोटीन, विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स की प्रचुर मात्रा के अलावा एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक तत्व पाए जाते हैं। मित्रों, हल्दी का सेवन करने से हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ा सकते हैं। मित्रों, चलिए अब देखते हैं कि इसे ग्रो कैसे किया जाता है। मित्रों देखिए, ये कच्ची हल्दी है और मैंने इसको स्प्राउट करने के लिए 6 दिन पहले मैंने इस कंटेनर में रखा था और देखिए इसके अंदर एक टॉवल है और टॉवल के ही अंदर मैंने कच्ची हल्दी इसके अंदर रखा था और देखिए ये स्प्राउट हो गई है। देखिए मित्रों, बस ध्यान आपको ये रखना है कि कच्ची हल्दी जब भी लाते हैं, कच्ची हल्दी या तो बीज भंडार पर मिल जाएगी या किसी सब्जी की दुकान पर, वेजिटेबल शॉप पर मिलेगी। जब भी आप लेकर आते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि इसको अच्छी तरीके से आपने साफ़ कर लेना है और साफ़ करने के बाद में देखिए जब साफ़ हो जाएगी तो आप इसे किसी मोटे कपड़े में, देखिए जैसे ये मोटा टॉवल है, इसमें अच्छी तरीके से साफ़ करके और रख देना है और इसको गीला कर देना है टॉवल को। सुबह शाम आप इसको गीला करते रहिए और उसके बाद इसी तरीके से बंद करके, इसको ढाँक करके और देखिए प्लास्टिक की कंटेनर में रख दीजिए, इसको अच्छी तरीके से बांध के। और जब आप इसको 5-6 दिन के बाद खोलेंगे, देखिए मित्रों, तो ये आपको बिल्कुल इसी तरीके से रख दीजिए। जब आप इसको 5-6 दिन के बाद खोलेंगे तो देखिए स्प्राउट हो गया है, अंकुरित हो गया है। कहने का अर्थ ये है कि आप इस हल्दी को अब मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। मित्रों, अब मैं इसको ग्रो करने के लिए मिट्टी का कंपोजिशन बताऊंगा। अगर मिट्टी का कंपोजिशन अच्छा है तो ज़रूर हल्दी ग्रो होगी और ज़्यादा ग्रो होगी और इतनी ग्रो होगी कि आप साल भर खा सकते हैं। और अगर मिट्टी का कंपोजिशन सही नहीं है तो हल्दी ग्रो नहीं होगी। तो इसके लिए मित्रों, एक भाग मिट्टी होना चाहिए। देखिए मैंने पहले से ही इसे तैयार किया हुआ है। एक भाग इसमें मिट्टी है और मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, धूप में सूखी हुई होनी चाहिए और साथ ही साथ सॉफ्ट होनी चाहिए कि हल्दी की जड़ जब नीचे बनती है और बड़ी होती है तो मिट्टी के अंदर आसानी से फैल सके। तो एक भाग मिट्टी का होना चाहिए, एक भाग सैंड का होना चाहिए इसमें और एक भाग वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए या गोबर की खाद ले लीजिए। मित्रों, मैंने इसमें गोबर की खाद लिया है
और अगर गोबर की खाद भी नहीं है, वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है, तो आप किचन वेस्ट कंपोस्ट अगर आपने बनाया हुआ है तो ले लीजिए, या सूखी पत्ती भी ले सकते हैं, नीम की सूखी पत्ती भी ले सकते हैं। हाँ, इतने बड़े पॉट में ज़रूर, वैसे मित्रों इस पौधे में कीड़े तो नहीं लगते हैं, लेकिन अगर आप मिलाना चाहें तो आप हल्दी का पाउडर भी इसमें मिला सकते हैं। तो इतने बड़े पॉट में 1 टीस्पून हल्दी पाउडर आप मिला दीजिए, सबको मिक्स करके और पॉट में भर दीजिए। देखिए मैंने पहले से ही भरा हुआ है। यह भी ध्यान रखना है मित्रों कि इसमें ड्रेनेज होल की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। देखिए ड्रेनेज होल की व्यवस्था इसमें ऑलरेडी है, इससे हवा का आवागमन प्रॉपर तरीके से होता है और एक्सेस वाटर भी बाहर निकल जाता है। इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है। मित्रों इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप गमले में, पॉट में हल्दी ग्रो करते हैं तो कम से कम 10 इंच से कम का पॉट नहीं होना चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि हल्दी की जड़ को स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, तो इसलिए इसका पॉट बड़ा होना चाहिए। दूसरा, जब आप स्प्राउट करते हैं मित्रों तो कोई जरूरी नहीं है कि आप टॉवल में या मोटे कपड़े में ही स्प्राउट करें, आप इसे एयर टाइट पॉलीथीन में भी स्प्राउट कर सकते हैं, अंकुरित कर सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि मोटा कपड़ा यानी टॉवल में ही क्यों करते हैं इसको स्प्राउट? ऐसा इसलिए मित्रों कि इसमें नमी बनी रहती है, इसलिए टॉवल में या मोटे कपड़े में इसको स्प्राउट अंकुरित किया जाता है। मित्रों अब चलिए कच्ची हल्दी को ग्रो कैसे करते हैं देखते हैं। देखिए मित्रों, ये अंकुरित भाग है, ये हमेशा ऊपर रहेगा और मिट्टी में देखिए 2 इंच गड्ढा करना है, 2 इंच। देखिए 6 पीसेस हैं, देखिए ये जो अंकुरित भाग है मित्रों ये हमेशा ऊपर रखना है, ध्यान दीजिए। देखिए ये अंकुरित भाग हमेशा ऊपर रहेगा। थोड़ा नीचे रखना है इसको। देखिए ये भी अंकुरित भाग है ये, और देखिए यहां भी ये भी अंकुरित भाग है, स्प्राउट, इसको भी ऊपर रखना है। गड्ढा हाथ से कर लीजिए या खुरपी से कर लीजिए। अब इसको देखिए, अब इसको बंद कर देना है, मिट्टी से ढक देना है। कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है मित्रों, बहुत आसान है हल्दी ग्रो करना। अब इसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए, ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं है। अब इसमें इसे शेडेड एरिया में रखना है। प्लस एक बात का और भी ध्यान रखना है मित्रों कि इसमें सूखी पत्ती ऊपर से डाल दीजिए कि धूप का असर और बारिश का असर इसके ऊपर ना पड़े, बारिश की बूंदों से डिस्टर्ब ना हो। मित्रों पत्ती इसलिए डाली जाती है इसमें कि जो सूट से निकलती हैं उसके ऊपर बारिश का प्रेशर ना पड़े, या जब पानी डाला जाता है तो उसका पानी का प्रेशर उसके ऊपर डायरेक्ट ना पड़े, इसलिए मित्रों पत्ती डाली जाती है, इससे सूट से सुरक्षित रहती है। मित्रों सुबह शाम आपने इसमें पानी देना है, लेकिन पानी आपने तभी देना है जब आप देखते हैं कि नीचे की मिट्टी सूखी हो, मिट्टी नम रहनी चाहिए, बस इस बात का आपने ध्यान रखना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है। मित्रों जब इसके सूट से निकल आती है, पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो एक बात का और भी ध्यान रखना है कि जो हल्दी की गांठ है यानी जड़ वो दिखाई दे रही है, तो उसके ऊपर 15 दिन पर या 20 दिन पर आप मिट्टी और खाद जरूर मिला करके उसके ऊपर डाल दें। गांठ दिखाई नहीं देनी चाहिए, जड़ दिखाई नहीं देनी चाहिए, इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है। देखिए ये हल्दी लगाने के 1 महीने बाद का अपडेट है, कितनी अच्छी ग्रोथ है हल्दी की। आप भी
अपने बगीचे में हल्दी इसी प्रकार से ग्रो करें। मित्रों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।